सबसे पहले मैं दिलीप कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। दिलीप जी, आखिर छात्रों को जो परेशानी हो रही है, मांग आप लोगों की क्यों नहीं सुनी जा रही है अब तक? क्या देखिए लगता है? क्यों ये लापरवाही सरकार हो रही है? जी सरकार युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति बिल्कुल असंवेदनशील है। और जितने भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका रवैया लगभग यही रहता है। जब सरकार में रहते थे, विपक्ष में रहने के बाद जब विपक्ष में रहते हैं तब तो दिखाते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, लेकिन वही जब सरकार में चले आते हैं तो चुप्पी साध देते हैं। सम्राट चौधरी की विजय सिन्हा जी जब विपक्ष में हम्म, थे तो उस समय सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए था टीआरई 2 के समय। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे चुप हो गए। अभी टीआरई 3 के अभ्यर्थी लगातार 5 महीने से इस भीषण गर्मी में, और उस समय जब ठंड था उस समय भी गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, कई बार सड़क पे उतरे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन अभी तक सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। आखिर क्या दिक्कत है? शिक्षा विभाग एक लेटर जारी कर दे, बीपीएससी एक लेटर जारी कर दे कि इतना तारीख को हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे, अभ्यर्थी आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन जब भी शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थी मिलते हैं तो कह दिया जाता है कि हम बीपीएससी को भेजते हैं। बीपीएससी जब जाते हैं अभ्यर्थी तो कहा जाता है कि हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है। और कल परसों भी जी, देखिए, शिक्षा मंत्री जी बोले कि आप लोग जदयू कार्यालय आइए, वहां बात करते हैं। वहां जब अभ्यर्थी जाते हैं, और उसमें खासकर बिहार की बेटियां वहां जब जाती हैं, बिहार की बेटियां तो 2-3 घंटा वेट करते हैं, शिक्षा मंत्री जदयू कार्यालय आते ही नहीं है। तो आप हुँ, सोचिए कि शिक्षा मंत्री होकर कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने। तो ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए कि आप मंत्री हैं, उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे हैं, अभ्यर्थियों को आप बार बार झूठ बोल बोल कर गुमराह कर रहे हैं। टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को जारी कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है? और ये जो बहानाबाजी कर रहे हैं कि 30 जून हुँ, तक हम स्कूल में ज्वाइन करवा रहे हैं, तो आप एक लेटर जारी कर दीजिए ना, 30 जून के बाद हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट 5 जुलाई को, 2 जुलाई को, 1 जुलाई को जारी कर देंगे, क्या दिक्कत है? अभ्यर्थी आंदोलन नहीं करें, बस इतनी तो मांग है कि आप ऑफिशियल एक लेटर जारी कर दीजिए कि इतना तारीख को जी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम इतना जारी करेंगे। अभ्यर्थी आंदोलन नहीं करेंगे। इसी तरह डोमिसाइल को लेकर है कि बिहार के बाहर हुँ, कई राज्यों में देखिए प्रतिबंधित किया गया है, शर्त लगाया गया है कि बिहारी अभ्यर्थी वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते। वहाँ प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, 5 साल का निवासी होना चाहिए तभी आप वहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ का डीएलएड करने के लिए, बीएड करने के लिए कुछ शर्त लगा दिया जाता है। अभी यूपी बीएड का आया, उसमें है कि मैक्सिमम 5% ही बाहरी आ सकते हैं। लेकिन बिहार में क्या है, सरकारी नौकरी में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई शर्त नहीं है। जनरल की सीट पे 100 में 100 बाहरी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 63 बिहारी, 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ मैथ में, टीआरई 3 में। इस तरह का कई डाटा है टीआरई 1, 2, 3 का। और अप्रत्यक्ष रूप से भी जो विषय लागू है, वो कई राज्यों में उस राज्य से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, अलग से पेपर दिया जाता है जी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य से संबंधित प्रश्न रहते हैं, जबकि बिहार में हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग डोमिसाइल की भी मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी, टीआरई, शिक्षक भर्ती, दरोगा, सिपाही, लाइब्रेरियन, बीएसएससी सभी बहाली में डोमिसाइल हुँ, प्रत्यक्ष रूप से 90% लागू हो, और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू हो, जिसके बिहार से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाए। और टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। आखिर इन अभ्यर्थियों का क्या दोष है? कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाने के बाद आज ये 4-5-6 महीने से सड़क पर हैं, इनका क्या कसूर है? कसूर इतना है कि बस ये बिहारी है, बिहार में जन्म ले लिया, यही कसूर है इनका क्या? सीटें खाली है, उसके बावजूद भी इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। और सरकार क्या हुँ, चालाकी करना चाहती है कि किसी तरह हम टाइम पास कर दे, और यही पर जो सीट खाली है उसी को टीआरई 4 में निकाल दे, कह दे कि हम इतना लाख वैकेंसी दे रहे हैं। अरे भाई, पहले टीआरई 3 का तो आप भरिए सीट। मेरा सिर्फ एक लाइन में डिमांड है कि जितने हुँ, सीटों पे आप वैकेंसी निकालते हैं, उतने सीटों पे आप स्कूल में जी, शिक्षकों को ज्वाइन करवाएंगे। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, आधा से कम सीटों पे ही ज्वाइनिंग होती है, आधा से ज्यादा सीट खाली रह जाती है। और ये काम टीआरई 1 से हो रहा है, टीआरई 1, 2, 3 तीनों में यही काम चल रहा है।